हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि बहुत अच्छे रहे होंगे। और आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे से जुड़े हुए सभी साथी हमेशा खुश रहे। ठीक है। और अब देखो, टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा अंतिम टॉपिक वो था एल्केनो का आईयूपीएसी नामकरण। हम हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नामकरण कर रहे थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नामकरण हमने कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नामकरण। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल लो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नामकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का आईयूपीएसी नामकरण का आईयूपीएसी नामकरण। देखो, वैसे वीडियो नंबर फर्स्ट 0 लेक्चर में मैंने बता दी ये बातें, फिर भी अगर कोई बच्चा नया है तो मैं उसके नॉलेज के लिए बता देता हूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें एल्कीन शामिल होते हैं और उनमें एल्काइन शामिल होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही एल्किनोइन शामिल होते हैं। एल्किनोइन। एल्किन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में, एल्किन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ड्यूल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ड्यूल बॉन्ड होता है उनको एल्किन कहते हैं। और वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है। और एक होते हैं एल्किनोइन। वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? एल्किनोइन कहा जाता है। इनका सामान्य अनुलग्न क्या था? इन था। ये वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने बातें कर ली हो। इनका क्या था? आइन था। और इनका सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n था। और इनका सामान्य सूत्र था CnH2n-2। यानी इनमें कार्बन के दोगुने से इनमें कार्बन के दोगुने के बराबर हाइड्रोजन होते हैं और इसमें कार्बन के दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। ये सब बातें हमने 0 लेक्चर में कर रखी है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एल्किन और एल्काइनों का आईयूपीएसी नामकरण। अब देखो, इसमें मजे की बात क्या होगी? मजे की बात है कि आज आपको एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई बच्चा नया है तो। अदरवाइज मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में फर्स्ट वीडियो जो है 0 लेक्चर, उसमें ये चीजें बताई हुई है। देखो, ये हमने पढ़ रखा है। नॉर्मली हम क्या सुनते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी टीचर ये बात बोलते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। जो चीज बहुत कम टीचर बताते हैं उन पे बात करते हैं कि सामान्यतः लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंधित कार्बन जिसको कहा जाता है, उसमें संकरण की अगर कभी बात कर ली जाए तो sp2 संकरण होता है। लोग नॉर्मली यही बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसमें संकरण होता है। वो कौन सा होता है? sp होता है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। नॉर्मली लोग ये बात बोलते हैं। देखो, इस चीज को आप नए सिरे से चेंज करो, क्योंकि मैं आज आपको वो डबल बॉन्डेड कार्बन बताऊंगा। जब मैं आईयूपीएसी नामकरण के उदाहरण लूंगा, वो डबल बॉन्डेड कार्बन बताऊंगा, बहुत नई चीजें बताऊंगा। वो डबल बॉन्डेड कार्बन बताऊंगा जिसके पास में sp संकरण होगा। जिसके पास में कौन सा संकरण होगा? sp। तो ये बात हर बार लागू नहीं होती है। इसको देखो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर कार्बन के सभी बॉन्ड, चारों बॉन्ड होते हैं ना, वो या सीधा देखो, कार्बन होता है अगर वो 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ हो। कार्बन कितने परमाणुओं के साथ जुड़ जाता है? 4 एटम के साथ जुड़ जाता है। तो वहां संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। अगर कार्बन परमाणु होता है वो 3 एटम के साथ जुड़ता है। आइटम नहीं, आइटम अलग चीज होती है, एटम। ठीक है। तो वो sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। और अगर कोई कार्बन परमाणु होता है वो टोटली 2 एटम के साथ ही जुड़ता है, तो वहां संकरण कौन सा होता है? sp होता है। ठीक है। जैसे मैं कहूं CH4 में कार्बन का संकरण क्या है, तो कार्बन कितने एटम से जुड़ा है? 4 से है। तो आंखें बंद करके लिख दो संकरण कौन सा है? sp3 है। और कहीं से निकाल के ले आना, ये सही होगा। जैसे मैंने कहा CH2 में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन का संकरण कौन सा है? किसी भी कार्बन की। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो देखो 2 एटम
दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इनको ऐसे लिख दूं, एक ही बात है वो, जैसे CH2 में ये रहा। अब देखो इस कार्बन का संकरण, ये टोटली कितने एटम से जुड़ा है, 1 2 3। अगर कार्बन 3 एटम से जुड़ता है तो संकरण कौन सा होगा, sp2 होगा। और इसी में देखो ये भी 1 2 और 3, तो फिर इसका भी संकरण कौन सा हुआ, sp2 हुआ। जैसे मैं एल्काइन की बात करूं, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो कार्बन टोटली कितने एटम से जुड़ा है, एक कार्बन से इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से, तो 2 एटम से जुड़ता है तो संकरण sp ही होता है। और कार्बन यहाँ भी ये कार्बन किन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, तो संकरण कौन सा होगा, sp ही होगा। अब बात करता हूं मैं कि वो अपवादित क्या है, बात करते वो अपवादित क्या है। तो देखो जैसे मैंने ये लिखा, अब देखो इस कार्बन का संकरण देखो sp3, इस कार्बन का ये टोटल देखो 2 और 2 4, तो sp3। इस कार्बन का संकरण देखो 1 2 और एक कार्बन के साथ 3 एटम से जुड़ा है, 3 एटम से जुड़ने पर संकरण कौन सा होता है, 3 एटम से जुड़ने पर संकरण कौन सा होता है, sp2 होता है। तो इस कार्बन का sp2 द्विबंधित कार्बन है, sp2 आ गया, ठीक है। इसका भी देखो 2 और 1 3 से जुड़ा है, तो sp2। अब इसका बताओ मेरे को, आप इसका बताओ आप, ये टोटली देखो एक इधर कार्बन से जुड़ा और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन का संकरण नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, sp ही होगा। संकरण कौन सा होगा इसका, sp ही होगा। कहीं से निकाल के ले आना, आप कैसे भी निकाल लो, इसका संकरण कौन सा आएगा, sp होगा। जबकि ये द्विबंधित कार्बन है, जबकि ये क्या है, द्विबंधित कार्बन है, तो द्विबंधित कार्बन में जरूरी नहीं होता है sp2 हाइब्रिड ही हो, वो सिचुएशन देखी जाएगी। तभी कह रहा हूं आप ये याद करने की बजाय ये याद करो, नीचे वाला, ऊपर वाला याद करने की बजाय आप कौन सा याद करो, नीचे वाला याद करो। तो ये कहानियां हुई नॉर्मल सी। जैसे मैंने कहा CO2 में कार्बन का संकरण क्या है, CO2 में तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O यही होती है CO2। कितने एटम से जुड़ा है, 2 से, तो आंखें बंद करके लिखो ना, संकरण कौन सा है, sp। निकाल लो कहीं से भी, संकरण कौन सा आएगा इसका, sp। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी बात हुई इस पे। अब कुछ बच्चों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर ये क्या हो रहा है, आप पढ़ा नाम कर रहे हो, यहाँ संकरण की बातें कर रहे हो। बेटे आपके भले के लिए जो चीजें लोग नहीं बताते हैं ना, नॉर्मली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं बताता, नॉर्मली जो बातें लोग नहीं बताते हैं, मैं उन पॉइंटों पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो नॉर्मली सब लोग बताते हैं वो चीजें तो ज्यादातर बच्चों को वैसे भी आती होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ आए हो तो कुछ नया सीख के जाओ, इस चैनल पे अगर आप आए हो तो कुछ नया सीख के जाओ। और यही आपके प्यारे से टीचर, आपके प्यारे से केमिस्ट्री के टीचर का सपना है कि बच्चे मेरे से यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख के जाए। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। अब हम पॉइंट पे आते हैं, एल्किन व एल्काइनो का IUPAC नामकरण। हेडिंग डाल लो, एल्किन व एल्काइनो का IUPAC नामकरण। और नामकरण में भी सबसे पहले हेडिंग डाल लो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। क्या करना प्यारे बच्चों, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। चलो मैं एल्किन और एल्काइन दोनों को साथ ही लेके चलता हूं क्योंकि इनमें ज्यादा कोई फर्क है नहीं। एक एग्जांपल इधर लिखता हूं, CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड C H CH2 CH2 और CH3। एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा है और एक एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं। चलो इसको मैं CH2 कर देता हूं, ये एल्केन बना दी। एक एग्जांपल यहां लिखता हूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 और CH3। अब करना क्या है, देखो करना क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन इस हिसाब से करना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल रहे, उनको बाहर नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है।
नहीं तो जिस दिन वो सब्स्टिट्यूएंट आपने बना दिया ना श्रृंखला से, मेन चेन से बाहर छोड़ने का मतलब है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, प्रतिस्थापी बन जाएंगे, उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करना है। अगर आपको कोई मल्टीपल बॉन्ड में कार्बन दिख जाए, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है द्विबंध या त्रिबंध में कोई कार्बन दिख जाए, तो उसको मुख्य श्रृंखला में शामिल कर लो। उसके बाद ज्यादा कार्बन वाली चेन देख लो। ठीक है, तो यहां से इधर गया तो 1 2 3 4 5 6 और इधर आया तो 4 5, तो ये चयन हो गए। इस श्रृंखला को आप मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित करो, ना कि इधर आओ। तो अगर मैं रूल की बात करूं तो द्विबंध या त्रिबंध को शामिल करते हुए अधिकतम कार्बन वाली, द्विबंध और त्रिबंध को शामिल करने के बाद में देखना है कि ज्यादा कार्बन किधर मिल रहे। पहला काम है द्विबंध या त्रिबंध को शामिल करना, तो द्विबंध या त्रिबंध को शामिल करते हुए अधिकतम कार्बन वाली मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेना है। अब इसमें देखो, अब ऐसे नहीं कि कहीं से भी पेन उठाया और लग गए, नहीं, पहले ये देखो ट्रिपल बॉन्ड किधर है, इधर है ना, तो इस चेन को तो शामिल करना ही करना है, इस चेन को तो शामिल करना ही करना है। अब यहां तक आने के बाद ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो गए। अब देखो इधर जाने पे ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं कि नीचे आने पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन सीधी चेन में है और 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन नीचे आने पर है। तो ये चयन मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन इस हिसाब से करना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर शामिल हो जाने चाहिए। तो ये तो रहा आपके एल्कीन का एग्जाम्पल और ये रहा प्यारे बच्चों किसका, एल्काइनो का एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ संकरण की, तो देखो सीधा संकरण निकालते जाओ, टॉपिकों को टच करके चलो। इस कार्बन का संकरण sp3 हो जाएगा, इसका कार्बन का sp3 हो जाएगा, इसका भी sp3 हो जाएगा, इसका भी कौन सा हो जाएगा sp3 और sp3। अभी ट्रिक बता रखिए। अब इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा, sp2 ही होगा, और इस कार्बन का संकरण भी कौन सा आ गया, sp2 आ गया। इसी प्रकार इसका संकरण निकाल लेना। अब इन्हीं चीजों को देखते हैं कि लाइन डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो लाइन डायग्राम और होती है एक चीज। ठीक है, अब इसका मैं लाइन डायग्राम बना रहा हूं। जो बच्चे पहले वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको लाइन डायग्राम बनाना आता है, जो नए बच्चे उनके लिए ये बात है। तो लाइन डायग्राम में क्या होता है, ना तो कार्बन परमाणुओं को दिखाया जाता है और ना हाइड्रोजन परमाणुओं को दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, कैसे भी बना लो आप, 6 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6, जो भी 1 2 3 4 5 6, कैसे भी बना लो, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही बनाऊं। ठीक है, समझो बातों को, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही बनाऊं, एल टाइप में बनाऊं, कैसे भी बना दिए मैंने। 6 कार्बन वाली मेरे पास में मेन चेन है। अब किसी भी एक सिरे से गिन लो कि पहले कार्बन, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं अगर इधर से गिन लूं तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। तो इन दो कार्बनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहां से देखो 1 2 तीसरे कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 2 3 इस पर इथाइल है, तो 2 कार्बन होते हैं इथाइल में, ये रहा एक कार्बन ये और एक कार्बन ये इस श्रृंखला का क्या हो गया है, लाइन डायग्राम हो गया। इसी प्रकार इसका लाइन डायग्राम बना लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाली चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन वाली। इट्स ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन वाली क्या हो गई है, मेन चेन हो गई है। अब क्या करना है, यहां से देखो 1 2 किधर से भी गिनो, चाहे आप इधर से गिन लो 1 2, चाहे इधर से गिन लो। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड मानू, या इधर से हो तो ये फर्स्ट और सेकंड। कोई बच्चा यहां भी लगा सकता है, चाहे तो यहां लगा सकता है। तो ये सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आपको नंबरिंग इधर से रखनी है, जो शुरू कर लिए ना सबसे पहले, अब इधर से रखनी है नंबरिंग, अब चेंज नहीं कर सकते। अब देखना है कौन से कार्बन पर, तो 1 2 3 4 और 5वें कार्बन पर क्या है आपके पास में, प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये रहा 5वां कार्बन, 1 2 3, ये रे प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे इसका क्या कर लिया जाता है, लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। अब आप लाइन डायग्राम
उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो नंबर 2 देख रखा होगा, यानी फर्स्ट वीडियो एल्केन का यूपीएससी नामकरण देख के आए हैं, तो आपको लाइन डायग्राम की बहुत लंबी चौड़ी कहानियां मिलेगी। तो लाइन डायग्राम अब मैं सीधा नियमों में नहीं लूंगा, सीधा यूपीएससी नामकरण में ही लूंगा। ठीक है, चलो अब ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड लिखो, रूल नंबर सेकंड, यदि द्विबंध या त्रिबंध को शामिल करने के बाद, यदि द्विबंध या त्रिबंध को शामिल करने के बाद, द्विबंध या त्रिबंध को शामिल करने के बाद समान कार्बन वाली, बराबर कार्बन वाली 2 या 2 से अधिक की श्रृंखलाएं चयनित होने की संभावना हो, तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुना जाता है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी शेष बचे। इसको देखो एग्जांपल से समझो, लिख लिया होगा नोट, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो वो वीडियो को बैक करके लिख लेगा। जैसे मैंने ये कहा CH3 CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH, अब इसको मैं कर देता हूं CH3 CH3 और CH3, और इधर 3 कार्बन निकाल लिए तो इधर भी निकाल लेता हूं CH3 और CH3। मैं देख लेता हूं कि ये पहले वाला कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये आप जब तक कि मैं एल्काइन का बनाऊं तब तक आप इसका चयन करने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं गलत या सही। CH3 CH CH3 CH CH3 C CH2 CH CH3 और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये 2 एग्जाम्पल है। आई होप कि इसका कर लिया होगा चेन। अब देखो, पहली बात तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करना है, तो यहां तक तो हो ही जाएगा। ये लो, डबल बॉन्ड को तो बाहर छोड़ना ही नहीं है प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए गांठ बांध लो, डबल बॉन्ड को तो बाहर छोड़ना ही नहीं है, डबल बॉन्ड को चेन में लेना ही है। तो ये डबल बॉन्ड को ले लिया। अब देखो, अगर इधर जाऊं, एक गलत और सही करता हूं, गलत है उसको थोड़ा सा कम डार्क रखता हूं, सही है उसको थोड़ा ज्यादा डार्क कर लेता हूं। एक तो मैंने चयन ये किया। अब इसमें कार्बन कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक यहां से आता 1 2 3 4 5 6 और 7। एक मैंने मान लो ये कर दिया। अब क्या करें भाई साहब, डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। मीटर बहुत अच्छा दूंगा मैं आपको, बस मेरे पास वो सुविधा ही नहीं है। अब देखो, अगर मैं इधर आया तो देखो मेरे को प्रतिस्थापी कितने मिले, एक तो ये मिलेगा, ये बाहर बचाएगा। इधर आया तो ठीक है, कार्बन उतने, इधर आया तो प्रतिस्थापी 1 और 1 ये 2। अब उधर गया तो 1 2 और 3। ये चयन सही है, ये जो चयन है ना वो सही है, और ये चयन क्या हो गया आपका? गलत हो गया ऐसे। ठीक है, तो अधिकतम कार्बन, सॉरी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करने के बाद में अगर बराबर कार्बन वाली श्रृंखलाएं बनने की संभावना हो जाए ना, तो फिर उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चयनित करके चलो जिसमें ज्यादा कार्बन शेष बचते हो। अब इसमें तो पहला काम तो ये करना है, ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करो। ये लो, अब देखो कि नीचे आया, नीचे आया तो ये मेन चेन में आ जाएंगे, तो ये एक प्रतिस्थापी बचाएगा और एक ये प्रतिस्थापी 2। और अगर मैं सीधा आ गया तो ये चेक करो, इसमें देखो प्रतिस्थापी कितने बचे, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। तो रूल नंबर 2 ये था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करने के बाद भी बराबर कार्बन वाली 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं बनने की संभावनाएं होती है, तो फिर कार्बन श्रृंखला का चयन इस हिसाब से करना है कि जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी शेष बचे उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चयनित कर लो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों चयन। अब बात आती है कार्बन श्रृंखला का अंकन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन, या चयन की गई कार्बन श्रृंखला का अंकन करना। और उसमें ए लिखो, ए लिखो,
मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से किया जाता है जहां से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, कम से कम अंक देने। कुल मिला के बात यह है कि जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन का कर रहे हो तो डबल बॉन्ड और एल्काइन का कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड, जिस दिशा से पहले आ जाए ना, जैसे निकले हम अंकन करने और जिधर से पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सामने आता है वहां से अंकन करना शुरू कर लो। देखो यहां इधर से निकला 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड। और इधर से आता तो 1 नंबर पर, तो अंकन ये सही है। 1 2 3 4 5 6 और 7, रूल नंबर फर्स्ट। बड़ा आसान है। इसमें बताओ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देने, तो इधर से आता तो 1 2 3 4 5 नंबर पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वहां गिने जाते हैं। नोट करो, नोट करो प्यारे बच्चों, नोट लगाओ, नोट। द्विबंध व त्रिबंध को उस कार्बन पर गिना जाता है जहां से वो शुरू होते हैं। द्विबंध व त्रिबंध को मैं समझाता हूं, द्विबंध व त्रिबंध को उस कार्बन पर गिना जाता है जहां से वो क्या होते हैं? शुरू होते हैं। देखो इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन पे गिना जाए कि इस पे, जहां से वो शुरू हो गया, तो यहीं से शुरू हो गया ना डबल बॉन्ड, तो यहां गिना जाएगा कार्बन नंबर फर्स्ट पर। इसमें भी कार्बन नंबर फर्स्ट पर, और अंकन इस दिशा से हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं इस चीज को समझाने के लिए जो अभी बोलिए। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और चलो ये मान लो। अब देखो ये मेन चेन हो गई है, मेन चेन का चयन तो कर ही लेंगे। अब इधर से आया तो एक और दूसरे कार्बन से कौन हो गया? डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया, तो इसको दूसरे कार्बन पे गिना जाएगा। ये तीसरा कार्बन है, तीसरे पे नहीं गिना जाएगा। इधर से 1 2 तीसरे पे शुरू हुआ है, इधर से गिनता ना, तो 1 2 तीसरे कार्बन से क्या शुरू हो गया? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को उस कार्बन पर गिना जाता है जहां से ये क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब अंकन डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देते हुए, तो 1 2 3 4 और 5, और इधर से आता तो 1 2 3 4 और 5। अब बताओ ऊपर वाले में डबल बॉन्ड को कितना अंक मिल रहा है? 3, और नीचे वाले में 2। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देते हुए क्या कर देना? अंकन कर देना है। तो रूल नंबर फर्स्ट हुआ, उतार लीजिए प्यारे बच्चों। रूल नंबर सेकंड की बातें करते हैं। उतार लिया, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बी लिखो, बी लिखो। पहले एग्जाम्पल करवाता हूं फिर नियम लिखवाता हूं, पहले एग्जाम्पल करवाता हूं फिर नियम लिखवाता हूं, पहले पानी पीता हूं फिर एग्जाम्पल करवाता हूं और फिर नियम लिखवाता हूं। इट्स ओके। चलो बच्चों, बी, बी आप भी पानी पी लो, थक गए होंगे। चलो बी, ठीक है। किसी के घर में अगर चाय बनी है तो चाय भेज दो ऑनलाइन, कमेंट बॉक्स में भेज दो। चलो ठीक है, तो बी। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2, यहां कर देता हूं मैं CH3 CH2 CH, चलो जी यहां से CH2 CH CH3 CH3, और मैं डबल बॉन्ड डाल देता हूं इसमें 1 2 3 1 2 3 4, एक कार्बन और लिख देता हूं CH2 और CH2 और CH3, और इस CH3 को ले आता हूं मैं यहां पर, ये लो, ये डबल बॉन्ड और ये CH3 आपका। अब देखो
1 2 3 4, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया। 1 2 3 और 4 नंबर पे कौन आ गया? डबल बॉन्ड। नोट लगाओ, नियम लिखो, यदि द्विबंध या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो जाएगा ऐसे ही, जैसे मैंने एग्जांपल बना देता हूं मैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH CH3 और CH3, और इधर बना देता हूं CH2 CH CH3 CH और CH3, 1 2 3, 1 2 3, चलो एक और निकाल देता हूँ, CH3 4 हो गए और ये हो गए 4, और इस CH2 को यहाँ सही है। ठीक है, अब देखो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर इधर से अंकन करूं 1 2 3 4, इधर से करूं 1 2 3 4, एक अंकन ये हो रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो 10 है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हट सेम हो गया ना। चलो इधर से 1 2 3, ये 4 नंबर कार्बन आ गया, ये लिख देता हूँ 4 5, ये 6 नंबर कार्बन आ गया, 6 7 और 8। अब देखो इधर से देखूं तो 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से देखूं तो भी कहाँ गया, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर द्विबंध या त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो, द्विबंध या नॉट टू बी, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बी लिखो, द्विबंध व त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो तो अंकन उस दिशा से किया जाता है, अंकन उस दिशा से किया जाता है जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को न्यूनतम अंक मिले। अब बताओ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सीरीजों में चेक कर लीजिए आप, समान स्थितियों पे आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी 5 नंबर से आ रहा है और इसमें 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है दोनों सिरों से। तो अंकन उस दिशा से करो, अंकन उस दिशा से करो जहां से प्रतिस्थापी पहले आ गया था। तो इधर से किया ना, तो 1 2 3 नंबर पर प्रतिस्थापी, और यहां से क्या था 1 2 3 और 4 नंबर पर प्रतिस्थापी। तो ये नीचे वाला अंकन गलत और ये ऊपर वाला सही। ठीक है, इसमें चेक करो, 1 2 नंबर पर प्रतिस्थापी, 1 2 3, तो फिर अंकन डेफिनेटली ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई होप कि समझ पाए हो कि क्या बात कही है। अगर द्विबंध व त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर आ जाते हैं तो अंकन उस दिशा से करो जहां से क्या हो, द्विबंध और त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर आने पर अंकन वहां से करो जहां से प्रतिस्थापी को क्या मिल जाते हो, न्यूनतम अंक। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बस, चलो नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 यानी सी डालो, कार्बन श्रृंखला का अंकन और चयन सही कर लेना, बाकी मैं हूं ना। ठीक है, आप अंकन और चयन सही करो। अंकन और चयन में अगर आपने गलती कर दी है ना तो फिर आप दुनिया के किसी भी तितर से पढ़ लेना, तितर से नहीं, टीचर से, किसी भी टीचर से पढ़ लेना। ठीक है, एक बार की बात है, अगर ये बात आई गई है तो हुआ क्या था, कोई शिक्षकों का सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन तो क्या था, मतलब शिक्षक बड़े परेशान थे गवर्नमेंट से, तो उन्होंने क्या किया, एक धरना रखा जिसमें सभी टीचर लोग शामिल हो गए। ठीक है, सभी टीचर लोग शामिल हो गए, ऑब्जेक्शन कर रहे थे कुछ नियमों का, और मंच सजा हुआ था सामने। अब पीछे पीछे मेरी तरह कोई एक टीचर बैठा था, अब वो तोतला था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो एक तोतला आदमी था। तोतला आदमी समझते हो ना, जिसको शब्द साफ नहीं आते, और ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, भगवान के घर से होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी आदमी के साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसने अपनी बात रखने के लिए कहा कि तीतर है हम तीतर, टमाटर खाते हैं, तीतर है हम तीतर, टमाटर खाते हैं।
अब उसका कहने का मतलब क्या था, वो कहना ये चाहता था टीचर है हम, टीचर कमा कर खाते हैं, हम आपके टुकड़ों पे नहीं पड़ रहे हैं, हम टीचर है, टीचर और हम कमा कर खाते हैं। लेकिन वो साफ बोल नहीं पाया, तो उसने बोला तीतर है हम, तीतर और हम टमाटर खाते हैं। तो भाई साहब हम तीतर है और हम क्या खाते हैं, टमाटर खाते हैं। इट्स ओके बस ये मजाक तक। अब अगर किसी ने एक क्लिप काट ली और वायरल कर दी तो बैंड बज जाएगी मेरी। तो चलो जी, वैसे भी लोग बहुत पीछे पड़े हैं, बहुत पीछे पड़े हैं, लेकिन जिंदगी में मुसीबतें आती रहती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये देखो CS3, अब इस पे नियम आप खुद बनाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत शानदार फंडा है, जितनी ज्यादा हो सके ना खुद पकड़ो इसको, खुद के माइंड में लेके आओ चीजें। मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं आपको नियम लिखवा सकता हूँ, मैं प्यारे बच्चों आपको नियम लिखवा सकता हूँ, मैं प्यारे बच्चों आपको नियम लिखवा सकता हूँ। अब देखो ये क्या हो गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। चलो अब देखो डबल बॉन्ड दोनों सिरों से समान दूरी पर है, चाहे इधर से गिन लो चाहे उधर से। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन तो कर ही लिया होगा ना, ये रही, ये लो डबल बॉन्ड दोनों सिरों से। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले स्टूडेंट्स, मेरे दिल के टुकड़ों, दोनों सिरों से समान दूरी पर है डबल बॉन्ड दोनों सिरों से। इधर से देखो 1 2 3 और 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 और 4। अब और क्या दुविधा है, इधर से 1 2 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है लेकिन इथाइल, और इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है इथाइल। अब कोई कहां जाए, मिथाइल, अब कहां जाए, कहां जाए कोई। देखो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि द्विबंध या त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो, द्विबंध या त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो, और दो असमान प्रतिस्थापी भी दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो। असमान है ना, ये मिथाइल है प्यारे बच्चों, और ये क्या है, इथाइल। तो जब द्विबंध या त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर आ जाए और कोई असमान प्रतिस्थापी भी दोनों सिरों से समान दूरी पर आ जाए, तो अंकन किधर से करें, तो अंकन उस दिशा से करना है जहां से अंग्रेजी वर्ण क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। अब बताओ इंग्लिश में पहली इथाइल आसी ई आवगो के एम आवगो, पहली तो ई आवगो ना, ठीक है, तो इसको कम अंक मिले ना, उधर से अंकन कर दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इट्स ओके, समझ गए होंगे। अब अगर कोई बच्चा कहेगा सर एल्किन के करवा रहे हो, एल्काइन के नहीं करवा रहे हो, एल्किन के करवा रहे हो, एल्काइन के नहीं करवा रहे हो, ये लो एल्काइन का हो गया, ठीक है, इट्स ओके। तो आई होप कि ये नियम भी समझ में आ गया होगा। तो नियम नंबर 3 लिख लो कि अगर द्विबंध या त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो और दो असमान प्रतिस्थापी भी दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो, तो अंकन उस दिशा से किया जाता है जहां से अंग्रेजी वर्ण क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक मिल जाए। इट्स ओके, उतार लो। चलो जी, उतार लिया होगा। नेक्स्ट अब बात आती है, नियम हो गए, अंकन कर लिया, चयन कर लिया, अब करते हैं नामकरण। अब करते हैं नामकरण। दिल थाम के बैठ जाओ बच्चों, दिल को पकड़ लो, पकड़ लो, कस लो, रस्सी से बांध लो, दिल थाम के बैठ जाओ। मजे लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मजे लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बड़ी आसान केमिस्ट्री होती है, बशर्ते आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाओ, ठीक है। अब करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। पहले स्टार्टिंग में मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, वो संरचनाएं बना के, और उसके बाद तो आप जानते हो लाइन डायग्राम से। किससे करेंगे, लाइन डायग्राम से। तो धीरे 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 से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं, ना कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से हमें केमिस्ट्री पढ़ाना। आप एक काम करो, चलो बाद में बताता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। इजी से करवाओ, चलो इजी से करवाओ। पहले फॉर्मूला तो लिखे ना, फॉर्मूला, ठीक है, हेडिंग डालो नामकरण। एल्किन और एल्काइनो दोनों का ही हम साथ ही क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे और फॉर्मूला लिख लेते। सबसे पहला काम तो वही करना है जो आज तक करते आए हैं,
क्या करते हैं, स्थिति सहित किसका नाम, प्रतिस्थापी का नाम। प्यारे बच्चों, किसका नाम, स्थिति सहित प्रतिस्थापी का नाम। और अगर आवश्यक हुआ तो कौन से क्रम में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्ण क्रम में, आवश्यक हुआ तो, ठीक है, जरूरत पड़ी तो। उसके बाद में किसका नाम लिखते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर अनुलग्न। मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं, लेकिन चलो मुख्य श्रृंखला का नाम ऐसे सीधा ही लिख लेना, कार्बन की संख्या के आधार पर अनुलग्न नहीं बेटे, पूर्व लग्न। क्या लगा देते हैं, पूर्व लग्न। कौन से होते हैं जानते हो, पहला वीडियो देखो अगर नहीं जानते हो तो, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। और उसके बाद स्थिति सहित, उसके बाद स्थिति सहित, स्थिति सहित। अब अगर एल्किन है तो इन लगाओ, अगर एल्किन है तो क्या लगाओ, इन। और अगर एल्काइन है तो फिर क्या लगाओ प्यारे बच्चों, आइन। उतार लो फॉर्मूला। क्या करना है, स्थिति सहित प्रतिस्थापी, उसके बाद में कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न, और अनुलग्न लगा देंगे स्थिति सहित इन है, यानी डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और यहां लगेगा प्यारे बच्चों अनुलग्न, अनुलग्न। अब ये बातें बाद की, प्राथमिक है कि द्वितीय का, ये बात मैंने पहले वीडियो में बताई है आपको कि मैं सब बातें करूंगा, लेकिन धीरे धीरे, एक दिन में पूरी किताब नहीं पढ़ाई जा सकती। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रेम कहानी है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रेम कहानी है जो एक दिन में समझ में नहीं आ सकती। अरे एक दिन में तो अगर हम किसी से प्रेम भी करते हैं ना, लव, हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो एक दिन में पूरी प्यार की कहानियां नहीं पढ़ी जा सकती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती है। पॉइंट टू पॉइंट चलते जाओ, इसका एक एक पेज पढ़ते जाओ, एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, बड़ी आसान सी केमिस्ट्री है। चलो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। फालतू की बातें बंद करो सर, क्या है, यहाँ पढ़ाने आए हो या हमें लव का पाठ पढ़ाने आए हो, या हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने आए हो, या हमें लव का पाठ पढ़ाने आए हो। नहीं, मैंने वही बात कही है जो बेसिक जीवन में होती है। चलो जी इधर देखो, मैंने कहा CH3 इजी से, चलो एकदम इजी से, एकदम इजी से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक साथ में ले लेता हूँ एल्काइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो प्यारे बच्चों अंकन करो, इसका हो गया इधर से 1 2 और 3, और इसका हो गया इधर से 1 2 और 3। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखना, अगर है तो, नहीं है चलो फिर किसका नंबर आता है, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न। अब कार्बन की संख्या 1 2 और 3, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1 2 और 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप क्या बोलते हैं, प्रोप। अब देखो इन कितने पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे, तो प्रोप 1 इन, कार्बन की संख्या लिखी, उसके बाद में स्थिति लिखी किसकी, डबल बॉन्ड की, और उसके बाद में इन लगा दिया उसका अनुलग्न। इट्स ओके। चलो इसको प्रोप, ये भी कार्बन तो 3 ही है, प्रोप, और ये भी कितने पे 1 आइन YNE। अब देखो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं प्रोपीन। अब क्यों लिख सकता हूं, यानी इसको लिखा मैंने प्रोप 1 इन, और अब मैं कह रहा हूं नहीं मैं तो इसको लिख सकता हूं प्रोपीन। क्यों लिख सकता हूं बताऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोपाइन। क्यों लिख सकता हूं वो भी बताऊंगा, पहले इसको हिंदी में लिख देता हूं, प्रोप 1 आइन, ओके, प्रोपाइन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, लिख सकता हूं नहीं लिख सकते हैं आप भी। अब सुनो गौर से सुनो, ये 1 लगाना आवश्यक नहीं है, कारण एक काम करता हूं, कोई बच्चा सोचेगा सर नहीं ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता है, चलो मान लिया हटा दो,
चलो यहाँ नीचे लिखता हूँ, यहाँ आ जाता। कोई बच्चा मेरी तरह ज़्यादा होशियार जो होगा ना, वो ये सोचेगा सर ऐसा होता तो भाई साहब नंबरिंग इधर से हो जाती। ठीक है, तो 1 2 और 3। दिन में भाग्या रात में भाग्या रेगा हा जठे का जठे। ठीक है भाई साहब, वो डबल बॉन्ड तो और 1 पर ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या फर्क पड़ता है, दोनों ओर से डबल बॉन्ड 1 पे आए तो क्या फर्क पड़ता है, आप स्थिति दर्शाओ या ना दर्शाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रोपीन लिख सकता हूं इसको, और यही स्थिति इसमें उत्पन्न हो जाएगी। आई होप कि आप समझ पाए। अब बात करते हैं इसके लाइन डायग्राम की। अब इसका लाइन डायग्राम कैसे बनाऊं? लाइन डायग्राम में क्या होता है, केवल कार्बन कुछ भी नहीं दर्शाया जाता, ना कार्बन ना हाइड्रोजन। एवरी एंड एवरी बैंड आर कॉल्ड टू ए कार्बन एटम इन ए लाइन डायग्राम। ये लो इधर देखो, कार्बन कितने, 1 2 4 हो गए क्या? 1 2 3 4, नहीं 3 ही रखने। ये लो 3 कार्बन। अब क्या करना आपको, कार्बन नंबर फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो बस। चलो हो गया इसका लाइन डायग्राम। ठीक है, ऐसे ही इसका बना लेना। तो ये हो गई इनके लाइन डायग्राम की बातें। नेक्स्ट चलते, उतार लो मिटा दो, पूरा फॉर्मूला पुट करवाऊंगा मैं, उसके बाद में थोड़े डीप एग्जांपल लेंगे, हर एक नियम फॉलो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके पास में कोई डाउट छोड़ी जाएगी। ये एक इजी सा एग्जांपल था कि आप एक बार लिखना सीख जाओ। अब चलते हैं हम, मैंने ये कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ना नहीं लिखूंगा, CH2 CH3 और CH3, और इधर लिख दिया CH2 और CH2 और CH3। चलो जी, डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किया, हो गया। अब अधिकतम कार्बन वाली 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 मुख्य कार्बन श्रृंखला का उस हिसाब से वो चयन करना है कि ज्यादा प्रतिस्थापित शेष बचे। तो आई होप करके देख लेना, इसी में ज्यादा बचेंगे, इसमें 2 बच जाएंगे, 1 और 2, और अगर आपने ऐसे किया तो ये एक ही प्रतिस्थापित बचेगा। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अंकन उस दिशा से करो जहां से डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले। 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई किसी सर प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिल गए, अरे भाई साहब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए ना तो प्रतिस्थापी बाहर में जाए। किसके साथ में डील करना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये लो। अब आपको इसका लाइन डायग्राम बनाना है। चलो इसका लाइन डायग्राम बनाना है, मैं यहाँ बना देता हूँ। 7 कार्बन वाली चेन बना लो आप, सीधी टेढ़ी मेढ़ी एडी वेडी कैसी भी 7 कार्बन वाली चेन बना लो। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब करना क्या है, गौर से देखो प्यारे बच्चों, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो। अब किधर से भी डालो, आप चाहे इधर से ले आओ चाहे इधर से। तो 1 2 और 3, ये लो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में क्या डाल दिया है, डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया है, ये लो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में। अब गिनती इधर से रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कार्बन हो गए। अब गौर करो 6 नंबर पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल। तो 6 नंबर कार्बन को पकड़ो और निकाल दो उससे एक डंडी, मिथाइल हो गया, क्योंकि इसमें एक कार्बन आ गया ना, ये रहा। एवरी एंड एंड एवरी बेंड आर कॉल्ड टू ए कार्बन एटम इन ए लाइन डायग्राम। ठीक है, चलो जी। अब नंबर 4 कार्बन पे 1 2 3 कार्बन निकले हुए, तो नंबर 4 पे ये लो, नीचे निकाल देता हूँ, इसको ऐसे रख लो। 1 2 3, 1 2 3, ये लो, बस हो गया, चयन हो जाएगा, अंकन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम लिखो आयुपीसी, नाम लिखो आयुपीसी नाम। इधर देखो, स्थिति सहित प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। अंग्रेजी वर्णक्रम अभी लग नहीं रहा है, तो स्थिति सहित प्रतिस्थापी का नाम लिखो।
लग रहा है ना अंग्रेजी वर्णक्रम। ये देखो कौन सा प्रतिस्थापी बचा ये, इथाइल। ये क्या बचा प्यारे बच्चों, इथाइल। और ये क्या बच्चा प्यारे बच्चों, मिथाइल। बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथाइल। तो पहले नाम लिखो इथाइल, लेकिन इथाइल की स्थिति तो कहाँ है, 4 नंबर पे। यहां लिख दे, यहां लिख दे 4 इथाइल। ठीक है, अब लिखो स्थिति सहित मिथाइल, तो 6 मिथाइल। इट्स ओके। अब लिखो मेन कार्बन कितने, 7। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। हेप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ, 2 पे, तो 2, और 2 पे कौन, इन। मैं देख लेता हूं कि वो लास्ट से इन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सब दिख रहा, वाह। इधर देखो, अब फॉर्मूला पुट करवाता हूं, यहां खड़ा होकर करवाता हूं। स्थिति सहित प्रतिस्थापी लिखा, लेकिन अंग्रेजी वर्णक्रम में। हाँ, पहले ई आता है और फिर एम आता है, और दोनों की स्थिति सहित लिखा हुआ है। फिर कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगने लगाया, कार्बन 7 है, हाँ तो ये पूर्व लगने लगाया कार्बन की संख्या के आधार पर। फिर स्थिति सहित इन लगाया है या आइन, तो डबल बॉन्ड ये तो इन लगाएंगे, तो इन लगाया है, लेकिन स्थिति सहित और पहले स्थिति। ठीक है, अब ध्यान रखना, 2 अंकों के बीच में, 2 अंकों के बीच में हमेशा कोमा आती है, और एक शब्द और एक अंक के बीच में क्या लगता है, डेश लगता है। ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बता रखा है। अब कोई कहेगा सर इसको एल्काइन में कन्वर्ट कर दो, इसको एल्काइन में कन्वर्ट करो, ये लो। अब इसका आईयूपीएसी नाम आप खुद लिखना, ठीक है, मैंने वो उसका लिख दिया था। अब इसका आईयूपीएसी नाम आप खुद लिख लेना, और इसका लाइन डायग्राम भी आप बना लेना, ठीक है। बाकी सेम ही रूल चलेंगे। चलो नेक्स्ट। अब कोई कहेगा सर आप तो डबल बॉन्ड करवा रहे हो, आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है। अब इनको हटा देता हूँ, फॉर्मूला पुट करना सिखा दिया मैंने, कैसे पुट होता है। चलो जी, आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता, आपको एल्काइन नहीं आती, आप तो डबल बॉन्ड का सिखा रहे हो। आपको डबल बॉन्ड से बहुत ज़्यादा प्रेम है, डबल बॉन्ड आपका लाडला है, डबल बॉन्ड को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, डबल बॉन्ड की तरफ आप झुके हुए हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। लो अब की बार मैं दोनों करवा देता हूँ। चलो पहले नियम फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद में हम लाइन डायग्रामों पे बातें करेंगे। पहले नियम फॉलो कर लेते हैं। पहला नियम हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा नियम क्या कह रहा था, डबल बॉन्ड दोनों सिरों से समान दूरी पर आ जाए, या ट्रिपल बॉन्ड। तो CH डबल बॉन्ड CH, यहां मिल गया CH3, यहां मिल गया CH, फिर 3, यहां मिल गया CH3। चलो जी, यहां से CH, यहां से मिल गया CH2 और CH3, यहाँ से मिल गया हमें CH, यहाँ से मिल गया CH3, और यहाँ से मिल गया हमें CH3। चलो अब देखो ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 नंबर पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। अब क्या करें, अब क्या करें, पहले मेन चेन का चयन कर लो। ये लो मेन चेन तो ये रहेगी, मेन चेन तो ये रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। मेन चेन का चयन कर लिया। अब ध्यान से देखना, एक नियम लग रहा है, ध्यान से देखना। ये मिथाइल, प्यारे बच्चों ये क्या है, मिथाइल। ये क्या है, इथाइल। ये क्या है, मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल। इधर से आया एक, देखो डबल बॉन्ड दोनों सिरों से समान दूरी पर है, तो 1 2 नंबर पे आया मिथाइल। अब इधर से आया तो भी 2 नंबर पे कौन आ गया, मिथाइल। बात फंस गई, दोनों सिरों से समान दूरी पर है, 2 अलग अलग प्रतिस्थापी है। अब रूल तो ये बनता था ना कि तीसरा प्रतिस्थापी जिधर से नजदीक आ जाए वहां से अंकन कर दो। तीसरे के पास चलते, 1 2 वाला गया, 3 पे मिथाइल आ गया, और यहां से 3 पे इथाइल। बोलो इधर से भी तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब क्या करें, अब लगाओ अंग्रेजी वर्णक्रम।
क्योंकि हर साइड से स्थितियां सम्मान और ग्रेव लगाओ अंग्रेजी वर्णक्रम। यहां से पहले आया मिथाइल, यहां से पहले आया मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं। यहां से दूसरा आया मिथाइल, यहां से दूसरा आया इथाइल, तो अंकन इस दिशा से इथाइल को वरीयता देते हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इट्स ओके। अब लिखे इसका नाम। सबसे पहले प्रतिस्थापी के नाम स्थिति से, लेकिन अंग्रेजी वर्णक्रम में बताओ इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? इथाइल कितने नंबर पे? 3 पे, तो 3 इथाइल। 3 नंबर पे कौन आ गया? इथाइल। और अब देखो मिथाइल कहाँ कहाँ है? 1 2 3, एक 2 पर है, स्थितियां लिखो 2, एक 6 पर है तो 6, एक 7 पर है 7। अब प्रतिस्थापी 3 है, तो प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इनका यूज करते हैं। वीडियो नंबर फर्स्ट में बता रखा है। तो 3 प्रतिस्थापी है तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई। ट्राई। अब रूट नाम लिखते हैं। रूट नाम क्या होता है? कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या लिखते हैं? ऑक्ट। ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड कहां? 4 पर, तो 4 इन। इट्स ओके। आया समझ में? उतार लो प्यारे बच्चों। 3 इथाइल हिंदी में लिखो। आप कहोगे 3 एथिल, लिख देते हैं भाई। 2 6 7 ट्राई ऑक्ट 4 इन। ये लो हिंदी में भी लिखते हैं, छाप लो प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे कर करके आपको नियम फॉलो कर लेने। ठीक है, इट्स ओके। आई होप कि फॉर्मूला पुट करना सीख गए होंगे। ठीक है, अब कुछ नई नई सी बातें करते हैं। अब कुछ नई नई सी बातें करते हैं। चलो कुछ नई नई सी बातें करते हैं। कुछ नई नई सी बातें करते हैं। अब दिल थाम के बैठ जाओ, बांध लो इसको। किसको? केमिस्ट्री वाले टीचर को। कहाँ? यूट्यूब चैनल पर बांध लो इसको। ठीक है, इधर देखो। मैंने कहा ये किसी बच्चे से CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और मैंने कहा यहाँ मैं ऐसे नहीं रखूंगा, ये रखूंगा। चलो ये कह दिया मैंने। फिर बच्चे बोलेंगे ना सर आपको तो डबल बॉन्ड से बहुत 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 ज़्यादा अफेयर है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है। चलो मैं ट्रिपल बॉन्ड और बना देता हूँ। एक CH3 CH, यहाँ लिखा मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड लिखा C, और मैंने फिर लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड, फिर मैंने लिखा C, फिर मैंने लिखा C, फिर लिखा मैंने C2H5, और फिर लिखा मैंने CH2, और फिर लिखा मैंने CH3। चलो ये कहानी हो गई। पहले इसका लाइन डायग्राम बना लो। यहाँ बना देता हूँ। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दोनों के लाइन डायग्राम बना दी। अब देखो इधर से 1 2 और 3, 2 और 3 के बीच में 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये थोड़ा छोटा नहीं है क्या? 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 5 और 6, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये लगा दिया डबल बॉन्ड। फिर ये 3 4, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ डबल बॉन्ड है, और इस 5 पे एक लटका हुआ है CH3। ये लो, ये इसका लाइन डायग्राम हो गया। इसका देखो 1 2, इधर से दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। चलो जी, 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये लो,
4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, 5 और 6 के बीच में फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये लो। और अब 7 नंबर पे इथाइल, 6 7 कुछ ये लो, ये इसका लाइन डायग्राम हो गया। इट्स ओके प्यारे बच्चों। अब लिखते हैं इसके प्यारे 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 से आईयूपीएसी नामकरण। पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला। अंकन किधर से करें, 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2, 2 नंबर पे आ गया ना डबल बॉन्ड, जहां से शुरू होता है वहां गिना जाता है। डबल बॉन्ड दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो तो अंकन किस दिशा से करे, किस दिशा से करे। जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले तो इधर से कर लो, इधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो स्थिति सहित प्रतिस्थापी लिखे तो 2, और इस प्यारे से ग्रुप को क्या कहते हैं, इस प्यारे से ग्रुप को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो 2 मिथाइल। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या लिखते हैं, 6 को हेक्स, क्या लिखते हैं, हेक्स, हेक्स। इन कहाँ है, एक 2 पर है और एक 4 पर है, तो 2, 4 है कितने, इन 2, कौन है, इन। क्या ये नाम सही है, क्या ये नाम सही है, 90% बच्चे बोल रहे हैं ये नाम सही है। ये नाम सही नहीं है। अगर किसी भी, नोट करो, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की एक ही श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक बार पुनरावृत्ति हो जाए, लिखो, नोट लिखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की 2 या 2 से अधिक बार पुनरावृत्ति हो जाए, मतलब एक से ज्यादा बार अगर एक श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो फिर जो रूट नेम होते हैं ना, ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, रूट नाम होता है, कार्बन की संख्या को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, उनके अंत में ए लग जाता है, उनके अंत में क्या लग जाता है, ए। तो प्यारे बच्चों इसका नाम हुआ है 2 मिथाइल हेक्सा 2,4-डाइन, ना कि हेक्स 2,4-डाइन। चलो इसका यूपीएससी नाम करो। अब नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्थिति सहित प्रतिस्थापी। अब देखो ये प्रतिस्थापी कौन है, मिथाइल, और ये प्रतिस्थापी कौन है, इथाइल, ठीक है। अब पहले किसको लिखे, इथाइल को। इथाइल की स्थिति लिखो 7 इथाइल, 7 इथाइल। और मिथाइल कितने नंबर पे, 2 पर, तो 2 मिथाइल, 7 इथाइल 2 मिथाइल। कार्बन कितने, नॉन, कार्बन कितने, नॉन। लेकिन देखो ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ गया है ना, तो नोना, नॉन नहीं, नोना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, एक 3 पर है और एक कहाँ है, 5 पर है। तो 3,5 डाई आयन। ये बात थी मेरे प्यारे बच्चों, अगर द्विबंध या त्रिबंध की पुनरावृत्ति, द्विबंध या त्रिबंध की पुनरावृत्ति एक ही श्रृंखला में 2 या 2 से ज्यादा बार हो जाए, तो जो रूट नाम होते हैं ना, कार्बन की संख्या को दर्शाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, रूट नाम कहा जाता है। उनके नाम के अंत में ए लगा दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाम है ना वो इंग्लिश में लिखो, ठीक है, ताकि आप यहाँ ए लगा सको और चीजों को समझ सको। आई होप कि समझ में आया होगा, उतार लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सीधी बातें करते हैं, जो माइनर पॉइंट थे वो निकाल लिए गए हैं। अब सीधी 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 बातें करते हैं, वो किस पे करेंगे, हम बातें करते हैं लाइन डायग्रामों से, नाम लिखने की, श्रृंखलाओं को पहचानने की कोशिश करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल करवाऊं, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है, होता ही जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्या, यूं लगा दिया मैंने ये, और यहाँ रख दिया हमने डबल बॉन्ड, और यहाँ भी रख दिया हमने डबल बॉन्ड, और लिख दिया यहाँ ये। चलो एक इधर लिख देता हूँ। अब 2-3 नाम एक साथ ही करवा लेते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये
ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाओ, एक और लिख लेता हूँ। चलो पहले इन दो का नाम करते हैं। नंबरिंग किधर से करूं? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7। इधर गया तो 8, एक ही मिला। इधर आया तो 9 10। ओ सर ये क्या हो गया? मेन चेन कौन सी हुई? मेन चेन कौन सी हुई? गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा डार्क कर देता हूं। मेन चेन ही हो गई है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये और ये मेन चेन हो गई है। ठीक है, इसमें मेन चेन डबल बॉन्ड को शामिल करना है। अब देखो इधर से शामिल किया, ये कार्बन हालांकि इधर ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इधर नहीं जाना है, क्योंकि इधर एक देखो आगे कौन बैठा है? डबल बॉन्ड बैठा है। आगे कौन बैठा था? डबल बॉन्ड बैठा था, तो इधर आ गया। ये मेन चेन हो गई इसकी, और ये मेन चेन जो आपको डार्क डार्क दिख रही है। देखो अगर हमारे पास में, आपके पास में भी, हमारे पास में भी अगर साधनों की कमी हो, तो जो साधन है ना, जो है उन्हीं को पर्याप्त बना लो। मेरे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन देखो वो चेन को अलग देख लो, आराम से दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो अब देखो नंबरिंग करो। इधर से 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, बहुत दूर है उधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से देखो, इधर से नजदीक आ रहा है क्या? 1 2 3 4 नंबर पे प्रतिस्थापित, 1 2 3 नंबर पे आ गया प्रतिस्थापित। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ध्यान दो, आईयूपीएसी नाम लिखो। पहले ऊपर वाले का लिखो, प्रतिस्थापित कहाँ कहाँ? एक 7 पर और एक 3 पर। गौर करो कौन है? एक ही कार्बन है, मिथाइल। ये भी कौन है? मिथाइल। ये मैं लिख देता हूँ METHYL, ये मैं लिख देता हूँ, और ये मैं लिख देती हूँ METHYL। वो कभी कभी लड़कियों वाली फीलिंग ले रहे हैं, METHYL मिथाइल मैं लिख देती हूँ, और मैं लिख देता हूँ। एक बार लड़कियों वाली फीलिंग, एक बार लड़कों वाली फीलिंग। ये देखो 1 2 3 4 4 4 4 को क्या बोलते हैं? मेथेट प्रोब्यूट ब्यूटाइल। वाह सर, ब्यूटाइल। अब बोलो आईयूपीएसी नाम बोलो। चलो आप वीडियो को पॉज करो, इन दोनों के आईयूपीएसी नाम लिखो, और उसके बाद में मैं लिखता हूं। चेक तो करें ना, खुद को चेक करो बेटा, खुद ने क्या सीखा, कितना सीखा, चेक करो खुद को। इट्स ओके, लिख लिया। चलो अब इधर देखो, इसका आईयूपीएसी नाम, अगर आपको आईयूपीएसी नाम सही हो रहा है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर सीख गए हम। ठीक है, तो चलो इधर से देखो, एक है 7 नंबर पे, एक है 3 पे, दोनों ही मिथाइल है। तो 3,7 सॉरी 3,7 है डाई मिथाइल। यहां तक कोई लोचा नहीं है। कार्बन कितने? नॉन। नॉन लिखूं कि नोना? नोना। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया। देखो 1 और 2, तो नोना और नोना। अब डबल बॉन्ड है कहां कहां? एक 3 नंबर पे और एक 5 नंबर पे। तो 3,5 डाई आइन। इट्स ओके। चलो इसमें आओ, कितने नंबर पे? 3 नंबर पे कौन? ब्यूटाइल। तो 3 ब्यूटाइल। 3 नंबर पे कौन आ गया? ब्यूटाइल। ठीक है, अब 1 2, एक नंबर पे आ रहा, और एक आ रहा 5 नंबर पे। तो पहले कार्बन देखो कितने? 6 को क्या लिखूं? हेक्स। तो हेक्स, हेक्स की हेक्सा लिखेंगे, डबल बॉन्ड की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, हेक्सा। और कितने? 2 हैं, लेकिन है कहाँ कहाँ? एक 1 पे और एक कहाँ है? 5 पे। 5 डाई इन, ये लो। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अरे इसको आइन कैसे लिख दिया? हेट इन। यहां कहां ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड ही तो है ना। आई वॉन्ट टू बी रियली सॉरी, आई वॉन्ट टू बी रियली सॉरी। बहुत से बच्चों ने सोचा होगा सर पागल है, सर करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते। हो गया प्यारे बच्चों,
चलो लाइन डायग्राम से आईयूपीएसी नाम लिख लोगे, आई होप कि लिख लोगे। अब मैं आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ एग्जांपल घर पे प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ और आप उनके आईयूपीएसी नाम लिखना। चलो एग्जांपल नंबर, कोई कहेगा सर आइन के करवाओ, चलो करवा देता हूँ, कुछ 2-3 एग्जांपल और करवा देता हूँ। ये लो, अब ये क्या हो रहा है, एक तो ये हो गया, एक यहाँ और बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया मैंने, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया मैंने, और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ और लगा दिया मैंने। चलो जी, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, इसमें एक यहाँ और चिपका देता हूँ, चलो ये लो, ठीक है, और इसमें यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ये लो, और इसमें ना यहाँ नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ना, 1 2 और ये लो। अब देख, चलो मेन चेन सुनो, ये रही, कर दे डार्क, करें ट्रिपल बॉन्ड से शुरू, यहाँ से ये लो, ये रही मेन चेन, ये रही प्यारे बच्चों आपके सामने मेन चेन, ये लो मेन चेन। अब इधर जाऊं, नहीं एक ही कार्बन मिल रहा है, इधर आओ, देखो 2 मिल गए, थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। चलो नंबरिंग इधर से होगी 1, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास आ गया ना, 2 3 4 5 6 7 और 8, प्रतिस्थापी कौन कौन। अब देखो ये एक मिथाइल, और ये भी प्यारे बच्चों मिथाइल ही है, ये कौन है, मेथ एथ प्रोब्यूट ब्यूटाइल, ठीक है। अब लिख लो आईयूपीएसी नाम, 4 ब्यूटाइल, अंग्रेजी वर्ण क्रम में 4 ब्यूटाइल, 6 डाई मिथाइल, दोनों बार स्थिति लिखनी है, 6,6 डाई मिथाइल, दोनों बार, अगर 2 बार एक कार्बन पे भी है ना तो स्थिति दोनों बार दिखानी है, 6 डाई मिथाइल। अब ये कार्बन कितने, 8, तो ऑक्ट, अब ऑक्ट लिखूं कि ऑक्टा लिखूं, ऑक्टा लिखो सर, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पुनरावर्त हो गए, ऑक्टा। अब एक है 1 पर और एक है 4 पर, एक है 1 पर और एक है 4 पर, तो 1,4 कितने हो गए, डाई, कौन हो गए, आइन। ये लो इसका यूपीएससी नाम, ठीक है। अब इसका यूपीएससी नाम देखो, मैं आपको एक काम करता हूं, मेन चेन सुन देता हूं, समझ गए होंगे, चलो लिखवा दो सर। अब देखो ये मेन चेन हो गए, प्रतिस्थापी कौन कौन बचे, एक तो बचा इथाइल और एक बचा मेथ एथ प्रोपाइल। बोलो पहले कौन आएगा, पहले तो नंबरिंग करो, इधर से देखो ट्रिपल बॉन्ड पास है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इट्स ओके। अब आईयूपीएसी नाम लिख दो इसका, कहाँ लिखे, इसका लिख लो, इसको मिटा रहा हूं, इस नाम को मिटा रहा हूं, ये उतार लीजिए, चलो इसको मिटा देता हूं, यहां लिखता हूं इसका आईयूपीएसी नाम, यहां खींच के ले आऊं इसको, यहां लिखता हूं इसका यूपीएससी नाम। अब देखो मिथाइल पहले, प्रोपाइल पहले आएगा कि पहले इथाइल आएगा, पहले तो इथाइल आएगा, तो इथाइल कितने पे, 5 पे, तो 5 इथाइल। अब प्रोपाइल कितने पे है, 6 पे, तो 6 प्रोपाइल। अब कार्बन गिनो, 9, रूट नाम ही तो लिखना है ना, अब तो 9 को नॉन, अब नॉन की नोना, नोना, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 बार आ गया है ना, 2 बार ही आ जाए ना तो भी नोना हो जाएगा, लास्ट में ए लग जाएगा। अब गिनो, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 7 नंबर पे, तो 1
3,7 कितने हो गए प्यारे बच्चों, कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो ट्राई और आइन, इट्स ओके। चलो आई होप कि आईयूपीएसी नामकरण एल्काइन, एल्किन और एल्केन का कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल घर से करने के लिए दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में उनके आईयूपीएसी नाम लिखना। अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ सीखना है, तो आप लिखना प्यारे बच्चों। और देखो पहली बात तो अगर वीडियो में कोई आदमी अंत तक बना हुआ है तो जरूर वो पढ़ने वाला है, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में आईयूपीएसी नाम लिखेगा, लिखेगा, जरूर लिखेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ उनके, आपको आईयूपीएसी नाम लिख लिख के कमेंट कर लेंगे। और वैसे भी देखो जरूरी नहीं है कि मैं वापस बताऊँ, बहुत बच्चे हैं ना, तो वो सब के सब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पता ये चल जाएगा कि किन किन बच्चों का ज़्यादा मैच कर रहा है। फिर मैं किसी एक का पढ़ूंगा और बोल दूंगा कि ये आईयूपीएसी नाम सही है। फिर मैं ये बोल दूंगा कि ये आईयूपीएसी नाम सही है। चलो 2 हो गए, एक और लिख दो, नंबर 3। ज़्यादा हो जाएंगे ना कार्बन, इतनी तो आपको गिनती नहीं आती होगी। चलो बस यहाँ एक और निकाल देता हूँ, छोटा सा टुकड़ा सा, ये लो, एक और ये लिख लो। ये लो, इन सब के आपको आईयूपीएसी नाम लिखने, 4 हो गए, चारों के आईयूपीएसी नाम लिखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आईयूपीएसी नामकरण एल्किन और एल्काइन दोनों का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लॉट ऑफ थैंक्स प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ।